हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ भगवान से कि अगर आप सभी अच्छे होंगे तो ऐसे हम भी अच्छे हैं। और क्या कहना है फ्रेंड्स, जो कि दुनिया समाज में होते रहता है, किसी को कोई कुछ समझ नहीं पाता है। बहू चाहे कितना भी काम कर ले, उसको कुछ समझा नहीं जाता है और बार बार उसे बेइज्जती किया जाता है, बार बार उसे जलील किया जाता है। अगर उसके साथ कोई घटना घट जाए तो लोग उसी को इल्ज़ाम लगा देते हैं, उसी के ऊपर कोई भी नाम दे देते हैं, इल्ज़ाम दे देते हैं कि इसी ने ऐसा किया होगा, इसी ने ऐसा किया होगा। बहू कहीं का नहीं रहती, कहीं का नहीं रहती। अगर भाग भरोसे अगर उसको अच्छा परिवार मिल जाए तो स्वर्ग ही है उसका। अगर नहीं मिला तो समझिए कि वो नर्क में ही है। बहुत लोग बोलते हैं कि तुमसे शादी नहीं करना चाहिए था, तुम क्यों मेरी ज़िंदगी में आ गई, तुम्हारे माँ बाप क्यों मेरे ऊपर थोप दिए, क्यों मेरे साथ ऐसा कर दिए। तो फ्रेंड्स, जो ये बात पति बोलता है तो ये बात एक लड़की भी, एक औरत भी बोल सकती है कि मेरे नसीब में क्या था, मैं इसके साथ। तो फ्रेंड्स, कोई किसी को जानता तब है कि जब एक साथ रहता है ना। तो अगर आप औरत हैं तो मैं आपके लिए बता रही, नहीं तो चाहिए हम ही अपने ऊपर बता रहे हैं कि नहीं हम जानते हैं कि हमारा हस्बैंड कैसा होगा, नहीं हमारे हस्बैंड जानते हैं कि हम कैसे होंगे। अगर हम लोग एक साथ रहते हैं तभी पता चलता है कि लोग कैसे हैं। इसमें माँ बाप का कोई दोष नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं कि माँ बाप को दोष देते हैं कि मेरी माँ बाप ने किस तरह से शादी कर दी, मेरा नसीब ही ऐसा है वैसा है। तो फ्रेंड्स, माँ बाप की कोई गलती नहीं होती है, बस हमारे कर्म में जो लिखा होता है वही होता है। जो नहीं भी लिखा होता है वो भी होता है। जब लोग ऐसे मिल जाते हैं, बेकार लोग के पल्ले पड़ जाते हैं लोग, तो ऐसा ही होता है। तो इसमें माँ बाप का कोई गलती नहीं है, जो कि बहुत सारे लोग माँ बाप को गलती देते हैं। तो ऐसा नहीं है। माँ बाप तो अपने से अच्छा ही चाहते हैं कि अपने से अच्छा घर में अपने बेटियों को डालें, अच्छा से शादी करें, अच्छा परिवार में करें। पर उसे कौन जानता है कि आगे चलकर ऐसा सब होगा। और हम औरतों की ज़िंदगी में बहुत कुछ हो जाता है, जो कि बहुत कुछ अंदर में दबाना पड़ता है, अपने अंदर दबाना पड़ता है, सबसे कहना भी नहीं होता है। जो कि बहुत सारे लोग तो बोल जाते हैं, कह जाते हैं केहू से, कोई से, तो पर बहुत लोग नहीं कह पाते हैं, कुछ सोच कर नहीं कह पाते हैं कि वो कहने से डरते हैं कि अगर हम किसी से कुछ कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे। या जब घर ही का लोग हमें दोषी बना रहे हैं तो घर का अगर लोग दोषी बनाएंगे तो बाहर का लोग भी दोषी बनाएंगे। ऐसा होता है फ्रेंड्स। अगर किसी औरत की ज़िंदगी में कोई घटना घट जाए तो इस तरह से उसी के ऊपर थोपा जाता है कि इसी ने ऐसा किया होगा, इसी ने ऐसा किया होगा। और औरतों का ज़िंदगी बस सुन कर रोना आता है, उसका ज़िंदगी नर्क हो जाता है। फ्रेंड्स, कहना नहीं चाहिए पर ऐसा ज़िंदगी में होता है। मैं वही आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर किसी औरत का कोई बच्चा इस दुनिया से चला जाए तो लोग बोलते हैं उसकी माँ ने ही कुछ किया होगा, उसकी माँ ने ही ऐसा बोला, वैसा बोला, ऐसा किया, वैसा किया। और उसका जब पति इस दुनिया से चला जाता है फिर भी पत्नी का दोष लगता है, इसका पत्नी ही ऐसा की, वैसा की, वैसा किए। तो फ्रेंड्स, घुमा फिरा कर उस औरत पर ही आता है। जिस औरत का पति या बेटा कोई इस दुनिया से चला जाए तो वो हमेशा औरत ही सुनती है, औरत ही सुनती है। और हमेशा के लिए उसका ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो जाता है, मतलब कि एकदम बदतर हो जाता है नर्क में। अगर वो सब लोग हैं फिर भी दिक्कत,
और लोग इसके ज़िंदगी से चले गए तब तो और भी दिक्कत। सबका ताना सुनो, सबका बातें सुनो, लोग सुना सुना कर मार डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ज़िंदगी औरतों की कहानी है जो कि हम बदल नहीं सकते। बहुत सारा प्रॉब्लम आता है हर किसी के ज़िंदगी में, पर बहुत सारे ऐसे औरतें हैं कि जो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, तो अपने ज़िंदगी को ख़त्म कर देती हैं ये सुन कर। पर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हर किसी के ज़िंदगी में दुख है, हर किसी के निजी ज़िंदगी में परेशानियां हैं। तो मैं आप सभी बहनों से कहूँगी कि इस तरह से अपनी जान को जोखिम में ना डालें और अपनी जान ना दें औरों के लिए, किसी औरों के लिए। तो अपना ज़िंदगी बहुत ही महत्व है, अपने लिए जिए और किसी के लिए नहीं भले जिए, पर अपने लिए ज़रूर जिए, क्योंकि हमारा ज़िंदगी भगवान ने दिया है कुछ सोच समझ कर। पता नहीं अगर फिर अगला जन्म में हम क्या बने नहीं बने, और अभी हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, तो इस ज़िंदगी को जी लें। हाँ, हम जानते हैं कि घुट घुट कर जीना होता है, पर हमारी ज़िंदगी का यही नाम है, ज़िंदगी दुनिया, जो कि इसी तरह से सभी लोग जीते हैं। कभी प्रॉब्लम हर किसी के ज़िंदगी में होता है, तो उसका वजह अलग अलग होता है। कोई किसी और वजह से, कोई किसी और वजह से परेशान रहता है और हमेशा कुछ ना कुछ परेशानियां लेकर ढोते रहता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग हमें परेशान कर रहे हैं उनको परेशानी नहीं है, परेशानी उनको भी है और उनको भी हुआ था और है भी, पर उनको दूसरा तरीका से है। पर जिनको है, जो दुख झेल चुके हैं, वो ये नहीं समझते कि अगर हम दुख सहे हैं तो हम अपने बहू को दुख ना दें, अपनी देवरानी को दुख ना दें, अपनी जेठानी को। तो इस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे कभी जो बड़े लोग होते हैं जेठानी, तो वो भी देवरानी को टॉर्चर करती है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि छोटी वाली जो होती है बड़ी को टॉर्चर करती है। कभी जो सास होती है, सास बहू को टॉर्चर करती है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बहू ही सास को टॉर्चर करती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है ज़िंदगी में। ऐसे सभी लोग बुरे भी नहीं हैं और सभी लोग अच्छे भी नहीं हैं, तो ऐसा होता है। पर क्या करें, ये सभी के घरों में होता है फ्रेंड्स, पर इसे हमें लेकर चलना होता है। इसी का नाम ज़िंदगी है, जीना तो पड़ेगा ही। जो बच्चे हम लोग पैदा किए हैं उनके लिए हमें जीना पड़ता है, क्योंकि सभी का बातें सुनकर, सभी का दुख दिया हुआ सहकर लोग सहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए सोचकर। तो ऐसा ना करें कि अपने आप को ख़त्म कर लें, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप जिए अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जिए। अगर नहीं पड़ता है अपने फैमिली से तो उसे छोड़ दें, नहीं पड़ता है तो उसे छोड़ दें। हाँ, हमें लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे बुरे भले बोलेंगे, तो वो उनका काम ही है बोलना, उनका तो काम ही है बोलना। अगर आप एक साथ रहेंगे फिर भी बोलेंगे लोग, और छोड़ देंगे तब तो और बातें ही बनेगा। तो फ्रेंड्स, अपना भी ज़िंदगी जीने का हक होता है आप सभी को, हम सभी को हक होता है। पर कभी कभी हम सबके बारे में सोचकर अपना ज़िंदगी भूल ही जाते हैं। तो ऐसा मत करें, अपना ज़िंदगी को जिए। हाँ, अभी कुछ समय अगर आपको परेशानी है कि नहीं, हम नहीं छोड़ सकते फैमिली को, बच्चे हैं, ये है, ठीक है फ्रेंड्स, वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। आप अपने बच्चों का बड़ा होने का इंतज़ार कीजिए। अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी का इंतज़ार कीजिए। शादी हो जाती है फिर भी ठीक है। अगर बच्चे अपने अपने पैरों पर खड़ा हो गए तो इतना तो आप कर देना, शादी कर दी, अपने अपने पैरों को, बच्चों को खड़ा करा दी, तो उसके बाद अपना भी ज़िंदगी जिए, अपना
अपना भी ज़िंदगी है फ्रेंड्स। ऐसे अपने आप को उन्हीं लोगों में झोंक मत दीजिए, क्योंकि जिनके ऊपर आप झोंक देंगी कोई अपना नहीं होता। ये बात मान कर चलिए, कोई अपना नहीं होता फ्रेंड्स। ना तो आपका पति अपना होगा, नहीं तो बाल बच्चे अपने होंगे। माँ समझती है अपने बच्चों को, माँ समझती है अपने बच्चों को, ये मेरा बच्चा है, बेटा हो या बेटी। पर वहीं बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ को नहीं समझते, माँ को नहीं समझते, माँ को ही बुरा भला बोल देते हैं। तो फ्रेंड्स, एक समय ऐसा भी होना चाहिए जो कि हमेशा अपने आप को क्यों झोंके उन्हीं लोगों में। जब वो बड़े हो गए, सब उनको समझदारी हो गया, सब कुछ समझने लगे, तो छोड़िए ना। थोड़ा ज़िंदगी जो भी बचा है आप अपने लिए जिए, थोड़ा ज़िंदगी जो भी बचा है आप अपने लिए जिए। जो सुकून आप चाहते हैं वो सुकून के लायक बनिए। वो सुकून आपको साथ में रह के नहीं मिलेगा। समय आता है तो उन्हें छोड़ना पड़ता है, तभी उन लोगों को आपका वैल्यू समझ में आएगा। समझते हैं आप? तो फ्रेंड्स, और मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहती, बात तो बहुत सारा है और ऐसे पर्सनल बातें मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप सभी को हमारी बात अच्छी लगे तो हमारे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपसे इस तरह से बातें कर सकूँ। हर किसी के ज़िंदगी से जुड़ी ये बातें होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।